Hello everyone, good morning to all. Again, Pharmacy Council of India released a circular on 27th December 2024 regarding to issue data inaccuracy and duplicacy of registered pharmacist on DG PharmMed portal, which is already notified to registered pharmacist, State Pharmacy Council and approved pharmacy colleges। 27 दिसंबर 2024 को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लेटर जारी किया गया है डाटा इनएक्यूरेसी और डुप्लीकेसी के रिगार्डिंग। इसका मतलब क्या है, जब पीसीआई ने रजिस्ट्रेशन के लिए जब नोटिफिकेशन जारी किया लास्ट ईयर ऑन पीसीआई पोर्टल जब सभी फार्मासिस्ट को और या स्टाफ फैकल्टी मेंबर्स को इट इज़ मैंडेटरी टू रजिस्टर ऑन द डीजी फार्मामेड पोर्टल, तो उन्होंने क्या किया, सपोज करो किसी एक फैकल्टी मेंबर ने अपना रजिस्ट्रेशन किया और जिस कॉलेज में वो वर्किंग है वहाँ पर उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग करने के बाद नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में वो वहाँ से लेफ्ट करके चले जाते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट वहीं पर रह जाते हैं। कुछ कॉलेज वाले क्या करते हैं, वही डॉक्यूमेंट को रीयूज़ कर लेते हैं और उसको बिना बताए। तो इससे डबल एंट्री हो जाती है पीसीआई पोर्टल पर कि एक्चुअल में जो जेन्युइन पर्सन है, जेन्युइन फैकल्टी मेंबर है, वो किसी और कॉलेज में काम करता है अपने बिहाफ पर अपनी आईडी से, तब कि उसको पता ही नहीं होता कि मेरी कोई और भी आईडी किसी ने क्रिएट की हुई है, तो एक तरह से फंस जाता है। सेकंड क्या इशू हुआ है कि नया पोर्टल स्टार्ट हुआ था कि फैकल्टी मेंबर्स को इसका इतना नॉलेज नहीं था कि आईडी पासवर्ड नहीं क्रिएट होता था वन टाइम पर, तो उसको बार बार दोबारा रजिस्ट्रेशन कर देते थे, फिर थर्ड टाइम रजिस्ट्रेशन कर देते थे, उसके बाद सभी के एक साथ पासवर्ड आ जाते थे। उसकी वजह से मल्टीपल जो आईडीज़ हैं वो क्रिएट हो गई, तो वो बाय मिस्टेक हुई है। क्योंकि मेरे जो यूट्यूब चैनल है जो इस पे काफ़ी इंक्वायरीज़ और मैसेजेस आते रहते थे कि हमने रजिस्ट्रेशन किया है बट हमें पासवर्ड नहीं मिला है, आईडी नहीं मिली है, तो उन्होंने मल्टीपल रजिस्ट्रेशन किए। अब पीसीआई ने क्या किया है कि एक लिस्ट जारी कर दी गई है, यदि जिसके मल्टीपल अकाउंट हैं तो उसको पता चल जाएगा कि मेरे मल्टीपल अकाउंट है, और जिसने खुद से मल्टीपल अकाउंट बनाए हुए हैं उसको तो पता ही होगा, और जिसने खुद से मल्टीपल अकाउंट नहीं बनाए हैं इट मीन्स उसको ये भी पता चल जाएगा कि मेरा मल्टीपल अकाउंट ऑलरेडी किसी कॉलेज ने बनाया हुआ है। तो ये सर्कुलर जारी किया गया है, सर्कुलर को ध्यान से देखें। जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए मैंडेटरी है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को भी नोटिफाई किया है और अप्रूव्ड फार्मेसी कॉलेज को भी नोटिफाइड किया है। क्या ये लेटर है, इसके रिगार्डिंग क्या क्या आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है उसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। काउंसिल हैज़ एनालाइज्ड दैट मैनी फार्मासिस्ट, काउंसिल ने क्या देखा कि फार्मासिस्ट, देखो आप सोचते हैं कि फार्मासिस्ट कोई भी फैकल्टी फार्मेसी करके टीचिंग में प्रोफेशन में जाता है तो फर्स्ट टाइम वो क्या है, वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, तो उसको फार्मासिस्ट ही बोला जाएगा। काफ़ी मैसेज मेरे पास इसके रिगार्डिंग आते हैं कि ये फार्मासिस्ट के लिए है या किसी और के लिए है। तो ये फार्मासिस्ट फैकल्टी है या किसी कंपनी में जॉब करता है या कहीं और काम करता है, तो वो तो everyone which have completed their pharmacy and choose any profession but he is a pharmacist, सबसे पहले वो फार्मासिस्ट है। अब क्या एनालाइज किया है, नंबर 1 हैव क्रिएटेड डुप्लीकेट प्रोफाइल्स विद द सेम आधार नंबर और पैन नंबर, एक ही आधार नंबर से और एक ही पैन नंबर से आपने डुप्लीकेट प्रोफाइल बनाए हुए हैं। इन द एडिशन ऑल द डुप्लीकेट प्रोफाइल्स ऑन ए सिंगल आधार नंबर वर फाउंड वर्किंग एज ए फैकल्टी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट, उन्हें सिंगल एक आधार नंबर पर काफ़ी कॉलेजेस के अंदर आप वर्किंग शो हो रहे हैं। सपोज करो आपने अपनी आरडी यूज़ की है, आधार नंबर पैन नंबर वही डाला हुआ है, मल्टीपल आपने अकाउंट क्रिएट किए हैं और आपने क्या किया है कि मल्टीपल अकाउंट क्रिएट किए हैं, एक अकाउंट किसी और कॉलेज में, एक अकाउंट किसी और कॉलेज में, किसी एक अकाउंट से किसी और कॉलेज को ज्वाइनिंग शो की है आपने, एक किसी और दूसरे अकाउंट से किसी और कॉलेज को ज्वाइनिंग शो की हुई है। नंबर 1 इस तरह से किया काफ़ी ने खुद से किया है, काफ़ी ने पैसे के लिए किया होगा और काफ़ी को पता ही नहीं होगा कि किसने किया है। सेकंड पॉइंट हैव एंटर्ड इनवैलिड फेक आधार और पैन कार्ड डिटेल्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डीजी फार्मामेड पोर्टल, और किसी ने इतना ज़बरदस्त माइंड लगाया है कि उनको लगता है कि हम अपना आधार नंबर है पैन नंबर है वो फेक डाल देते हैं, वह डिजिट चेंज कर देते हैं। और डिजिट चेंज करने से आपको ये लगेगा कि हाँ हमारा जो है हमने अपना माइंड लगा के सेट कर लिया है कि यदि कोई फटा जाएगा तो उसमें हमारा आधार नंबर और पैन कार्ड नंबर होगा ही नहीं, मिसमैच होगा।
आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शन पहले भी आई थी, आधार और ऑथेंटिफिकेशन स्टार्ट हो चुका है, वो ऑलरेडी कैप्चर कर लेंगे कि आपका जो आधार और पैन कार्ड का नंबर है वो वैलिड है या नहीं है, जेन्युइन है या नहीं है, वो करेक्ट है या नहीं है। तो इस तरह से आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप पकड़े ही जाएंगे। अपना रजिस्ट्रेशन करें, किसी 2, 4, 5 हज़ार पर मंथ के चक्कर में ना रहें, अपना जेन्युइन रिकॉर्ड रखें और जेन्युइन रजिस्ट्रेशन एक ही कॉलेज में अपने ज्वाइनिंग करें। यदि किसी की ज्वाइनिंग कॉलेज में तो कॉलेज में करें, नई कॉलेज में ज्वाइनिंग है वो मत करें। बहुत से ऐसे फार्मासिस्ट हैं जो अपनी शॉप खोल के ओपन करके फार्मासिस्ट का काम कर रहे हैं और वहाँ पर ज्वाइनिंग शो कर देते हैं जो फैकल्टी, वो भी एक क्राइम है, वो भी ना करें। यदि आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं तभी आप फैकल्टी को ज्वाइन करें, यदि टीचिंग प्रोफेशन में नहीं है तो अपना जो प्रोफेशन है उसी को चूज़ करके रखें, या प्राइवेट है या गवर्नमेंट है और ये कंपनी है, एक ही जगह अपना रजिस्ट्रेशन रखें। क्लियर? नहीं तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये बिल्कुल क्लियर और डुप्लीकेट ये अब सिस्टम पूरा जेन्युइन पीसीआई की तरफ से होता हुआ स्टार्ट हो चुका है कि जो पहले क्या करते थे, कंपनी में काम करते हैं और वो अपना नाम भी चला के रखते थे किसी को और कॉलेज में, वहाँ से पैसे लेते थे और वहाँ अपना कंपनी में जॉब करते थे। ऐसा नहीं चलेगा, तो इसको बंद करें विद इन टाइम। अब ये समय आ चुका है, अदरवाइज़ आप ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे, तो आप फार्मासिस्ट नहीं बनोगे कभी भी, आप ब्लैक लिस्ट में डाल दिए जाएंगे। आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल को आपकी डिटेल भेज दी जाएंगी और वहाँ से आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा और आपका फार्मासिस्ट का जो रजिस्ट्रेशन है वो रिन्यू नहीं होगा कभी भी। क्लियर? अब सुनिए सेकंड पॉइंट, हैव एंटर्ड द इनवैलिड फेक आधार पैन कार्ड डिटेल्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन पोर्टल, फॉर एग्जांपल आधार नंबर हैविंग नो मोर और लेस देन 12 डिजिट टेक्स्ट टाइप एज इनपुट इन आधार नंबर, कंप्लीट इन न्यूमेरिक एंट्री इन पैन कार्ड डाटा, इनकम्प्लीट पैन नंबर, इनवैलिड इनपुट। ऐसे काफ़ी साइंटिस्टों ने क्या किया है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पर क्या करते हैं, डबल अकाउंट बनाने के लिए आधार नंबर 12 डिजिट का कुछ उसके डिजिट डाल दिए, कुछ पैन कार्ड उसमें डिजिट मिक्स कर दिए, मतलब इस तरह से इनवैलिड डाटा उन्होंने एंटर किया और अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया। 2 पॉइंट इस तरह से एक्शन लिया जाएगा। थर्ड पॉइंट, हैव नॉट एंटर द स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर इन द प्रोफाइल बट नॉट वर्किंग एज ए फैकल्टी इन द इंस्टीट्यूशन। और उन्होंने यदि किसी कॉलेज में आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर भी काफ़ी हो, फैकल्टी मेंबर ने उसमें नहीं डाला है, किसी ने डाला था रॉन्ग डाला, गलत डाला, स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब क्या करना है, एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है आपकी, पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि यूनिक आईडी आपकी क्रिएट होगी ऑल ओवर इंडिया। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपकी एक यूनिट आईडी आपकी फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आप जनरेट कर दी जाएगी, वही आपकी लॉन्ग टाइम के लिए चलेगी। और उसमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जेन्युइन डालना होगा, जेन्युइन आधार और पैन कार्ड डिटेल डालनी होगी, अदरवाइज आपका रिन्यूअल नहीं होगा। ये भी आपके लिए मुसीबत आने वाली है, तो विद इन टाइम इसके ठीक हो जाए, सुधर जाए। जहाँ एक ही जगह आप काम करते हो तो एक ही जगह पर आप काम कीजिए, वहीं पर अपने डॉक्यूमेंट रखिए, किसी और को डॉक्यूमेंट मत दीजिए। हैव नॉट डिड एनी एजुकेशन एक्सपीरियंस डिटेल इन द प्रोफाइल बट नॉट वर्किंग एज ए फैकल्टी इंस्टीट्यूट। और काफ़ी ने क्या किया कि अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस नहीं डाला, वैसे वर्किंग ज्वाइनिंग दिखा दी उन्होंने किसी कॉलेज में कि ताकि हम बहुत ही समझदार हैं और हमारे ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। आपके ऊपर एक्शन होगा और आपके कॉलेज के ऊपर एक्शन होगा, दोनों तरह से आप फंसोगे। आपके ऊपर एक्शन मीन्स आप ब्लैक लिस्ट हो गए तो आप फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल नहीं कर पाओगे। कॉलेज के ऊपर होगा तो उसकी अप्रूवल नहीं उसको दी जाएगी। लास्ट पॉइंट, मैनी फार्मासिस्ट हैव एंटर्ड इनवैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी इनवैलिड डालते हैं कि क्रिएट प्रोफाइल आपके क्रिएट हो जाए, तो वो भी आप नहीं करें। अब क्या करें, इसी के 421 4-1 इसी मीटिंग हुई है। काउंसिल हैड डिसाइडेड टू ब्लैकलिस्ट ऑल दीज रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट ऑन डिजी फार्मेट पोर्टल परमानेंटली। उन्होंने क्या डिसीजन लिया, अभी जो मीटिंग हुई है पीसीआई की उसमें क्या डिसीजन लिया गया है कि जितने भी इस तरह से केसेस हैं उनको टोटली ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, परमानेंट तौर पर ब्लैक लिस्ट। इफ़ एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर फाउंड डूइंग दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज अगेन, यदि कोई भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट अगेन फ्यूचर इस तरह की एक्टिविटी करता है देन दे विल बी डिबार्ड फॉर फर्दर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन फ्यूचर। और यदि इस तरह की कोई एक्टिविटी फिर से कोई फार्मासिस्ट करता है इन फ्यूचर तो उसको रजिस्ट्रेशन के लिए आगे बैन कर दिया जाएगा, रजिस्ट्रेशन पर्पज़ के फ्यूचर के लिए, और रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाएगा अपनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, अपना रिन्यूअल नहीं करा पाएगा।
In addition, it is also notified that the access on the account of all user having no education detail filled in the profile will be restricted for any usage. यदि कोई भी अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल नहीं डालता है, एक्सप्रेस नहीं डालता है, ज्वाइनिंग नहीं डालता है, तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। इस तरह की कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत ही खतरनाक इंस्ट्रक्शन है। अभी भी आपके पास टाइम है, एक ही जगह पर आप काम कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं, सिर्फ मेडिकल स्टोर पर ही काम करिए, अपने डॉक्यूमेंट किसी और को मत दें। यदि आप किसी हॉस्पिटल में काम करते हैं तो हॉस्पिटल में ही काम करें, अपने डॉक्यूमेंट किसी को ना दें कहीं और चलाने के लिए। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी कंपनी में ही काम करें, किसी और को डॉक्यूमेंट को ना दें नाम चलाने के लिए। क्लियर कट बात है ये। और लास्ट पॉइंट, फर्दर इंस्टीट्यूशन आल्सो इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फैकल्टी ज्वाइनिंग दे मस्ट चेक ऑल नेसेसरी डिटेल्स। और एक कॉलेज के लिए इंस्ट्रक्शन जारी कर दी गई है कि आप किसी फैकल्टी को ज्वाइन करते हैं तो उसको पहले उसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट चेक करें, उसका प्रोसेस चेक करें, उसका बैकग्राउंड चेक करें कि वो उसका प्रोफाइल अपडेटेड है नहीं है, डिटेल्स जो उसने पोर्टल में डाली है वो करेक्ट है या नहीं है। तो ये इंस्ट्रक्शन जारी हो चुकी हैं। और इसके अलावा एक ब्लैक लिस्ट की जो लिस्ट जारी की गई है डुप्लीकेसी, जिसने मोर देन वन रजिस्ट्रेशन नंबर जारी किए हैं, वो लिस्ट भी जारी कर दी गई है। किसी का नाम है तो अपना नाम अपना चेक कर लीजिए, मैं लिस्ट को शेयर कर देता हूँ। ये वो लिस्ट है डुप्लीकेट इनवैलिड प्रोफाइल लिस्ट ऑन डीजी फॉर्मेट पोर्टल। ये पूरे ऑल ओवर इंडिया की लिस्ट जारी कर दी है, 709 पेजेस की ये लिस्ट है। यदि कोई भी फैकल्टी मेंबर को डाउट है तो अपना नाम इसमें चेक कर सकता है। यदि इस लिस्ट में आपका नाम है, इट मीन्स आपका डुप्लीकेट अकाउंट है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये डिटेल है ऑल ओवर इंडिया, हर स्टेट की इसमें मिलेगा। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, कर्नाटका, गोवा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, एवरी स्टेट को कवर किया है इसमें। छत्तीसगढ़, केरला, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश में काफ़ी, मध्य प्रदेश में काफ़ी हैं, तमिलनाडु, बिहार, इस तरह से ये लिस्ट आपको चाहिए तो आप मेरे को मेरा जो व्हाट्सअप नंबर, मतलब व्हाट्सअप नंबर इट मीन्स व्हाट्सअप ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर मैसेज कीजिए और ये लिस्ट आपको सेंड कर दी जाएगी। कॉल ना करें सर, मैसेज ही आपको करना है व्हाट्सएप पे, जब भी टाइम होगा को आपको लिस्ट शेयर कर दी जाएगी। तो जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं वो जरूर अपना एक बार नाम देखें। ये ना सोचे कि कोई कॉलेज में काम करता है सर वही चेक करें, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भी चेक करें, किसी डॉक्यूमेंट कोई भी लगा सकता है, तो वो भी एक बार अपने डॉक्यूमेंट चेक करें। ये ऑल ओवर इंडिया की जो लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें डुप्लीकेसी अकाउंट प्रोफाइल जिसने भी क्रिएट किए हैं उसकी एक लिस्ट है, डुप्लीकेट इनवैलिड प्रोफाइल लिस्ट है ये, और 709 पेजेस की ये लिस्ट है। तो इसको ज़रूर वेरीफाई करें, अपने अकाउंट नंबर से चेक करें, अपने नेम से चेक करें, अपने स्टेट से चेक करें। क्लियर। तो ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। फिर से आपको नोटिफाई कर दिया, यदि आप किसी भी प्रोफाइल में जॉब करते हैं, किसी भी प्लेस पे काम करते हैं, यदि आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करते हैं, मेडिकल स्टोर पे काम करते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस है, या किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कॉलेज में काम करते हैं, तो एक ही जगह पे आप काम कीजिए। मल्टीपल अपने प्रोफाइल शो करोगे तो आप ब्लैक लिस्ट इस तरह से हो जाओगे। ब्लैक लिस्ट होने के बाद आप रिन्यूअल नहीं होगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और आप फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे फिर दोबारा से। कोई और इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप यूट्यूब पर भी मैसेज कर सकते हो, आपको पूरी डिटेल बता दी जाएगी। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब और शेयर करें इस वीडियो को, ताकि जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं इन ऑल ओवर इंडिया वो ज़रूर इस वीडियो को सुने और इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो और स्मार्ट मत बने, कुछ पैसों के लिए अपने अकाउंट, अपने डॉक्यूमेंट को ना सेल करें, ना दे किसी को, अपना ही एक स्टैंडर्ड बना कर रखें, तभी आप सभी फार्मासिस्ट, हम सभी फार्मासिस्ट अपनी वैल्यू को बना पाएंगे, अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, जितने भी फार्मासिस्ट हैं वहाँ तक इसको पहुँचाएँ, ताकि सभी को इसका पता चले और विद इन टाइम अपने डॉक्यूमेंट या अपने प्रोफाइल है वो सेव करके रखें।
बाकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, पीसीआई के पोर्टल ओपन हो चुका है 2025-26 के लिए, उसके रिगार्डिंग एसआईएफ फिल करवाना चाहते हैं किसी को, उसके रिगार्डिंग कोई मैंने इन्फॉर्मेशन लेने हैं या एसआईएफ फिल करवाना है, कोई और प्रॉब्लम है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी इसमें मिलेगा, आपका इंस्टाग्राम ग्रुप लिंक भी इसमें मिलेगा, और मेरी वीडियो के यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज कर सकते हैं तो वहाँ पर भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा। क्लियर? वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।